बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन को मैंने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान ने जो अपीलें फाइल की हैं उसमें बेंच की तश्कील बहुत अहमियत की अमल होगी। यहाँ पे मैंने पता किया तकरीबन 7 जजेज जो है वो दस्तियाब थे, लेकिन बज़ाहिर जो इमरान खान है उनकी जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया था तो ये उनके केसेस जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने फिक्स ना किए जाए। लेकिन जो खबर आई उस पर बात करेंगे। बेंच तश्कील दिया गया, केस का समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। एक चीज बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन थी कि बैरिस्टर गोहर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो इमरान खान के वकील हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, अब डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक चीज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दी है, तो ये कैसे खत्म होगी इस पे बात करेंगे हम। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि सीनियर जो वकील हैं, सीनियर कानूनदान है अजहर सदीक साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के ऊपर मैंने भी लिखा, तो वो ट्वीट क्या था और उसके ऊपर क्या मामला क्या था, उस पर थोड़ी सी बात हम जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इमरान खान की जो अपीलें हैं तोशाखाना फौजदारी केस, तो उसमें जो फैसला आया था उस फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो कल समाअत के लिए मुकर्रर की हैं और उसमें दिन 12 बजे समाअत होगी और दिन 12 बजे उसका फेट पता चलेगा कि आगे उसके साथ क्या होना है। इसी के साथ इमरान खान की जो ये जो सजा मुअत्तली है, मतलब जो फैसला है उसको मुअत्तल करके उस पर आगे जो जमानत है वो देने के हवाले से भी दरखास्त जो है वो साथ ही मुकर्रर हुई है और उस पर भी दिन 12 बजे समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, पहले यह तवक्को की जा रही थी कि शायद बाकी बेंचेस में से कोई ऐसा बेंच बन जाए, क्योंकि हम जो इमरान खान है वो मुख्तलिफ मौके पे हमने देखा है, इससे कबल भी, अभी भी, कल भी जो वकील मिले कि वो चीफ जस्टिस के हवाले से बात करते रहे हैं, एतराजात या अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं। आज जो बेंच तश्कील दिया गया, बेंच जो है वो आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि उसमें होता क्या है। आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो सेशन कोर्ट का 5 अगस्त का जो फैसला था उस फैसले के तनाजुर में जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है और ये 62(1)H के तहत जो है वो नाअहल किया गया है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कुरम जो 45(1) जो 45 का वहां पे जो इमरान खान जो है वो जीते हुए थे इलेक्शन, उस इलेक्शन के तनाजुर में भी उनको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया है और 5 साल के लिए नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अब ये नाअहली कितने अरसे में खत्म हो सकेगी? आप पूछेंगे कि अगर 5 साल है तो 5 साल में ही खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा से जो केसेस हैं उस केसेस के फैसलों तक जो है वो नाअहली होती है। तो अगला जो सवाल जो जनरेट हुआ था वो ये था, उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो बैरिस्टर गोहर है उनकी जानिब से यह कहा गया था कि 62(1)H में जो नाअहली है वो इमरान खान की नहीं बनती, वो 5 साल के लिए नाअहल नहीं है। और यह कहा था कि वो इससे कबल भी इसी केस में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था 21 अक्टूबर 2022 को, इसी केस में वो पहले भी नाअहल हो चुके हैं। तो इसलिए एक ही मामले में 2 दफा वो कैसे नाअहल हो सकते हैं? ये वो सवाल है कि शायद पीटीआई जो है वो किसी फोरम पर, किसी भी कोर्ट में, किसी अदालती फोरम पर लेके जाए कि एक ही मामले में एक ही शख्स एक ही जुर्म पर 2 दफा कैसे जो है वो नाअहल हो सकता है। ये वो सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसा कोई केस नहीं आया कि एक ही मामले पर 2 दफा किसी को वो कैसे नाअहल कर सकते हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर 2022 को तोशाखाना केस का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वहां पे भी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया था और डी नोटिफाई कर दिया था मियां वाली की सीट से। और आज 5 अगस्त के सेशन कोर्ट के फैसले पर भी डी नोटिफाई किया है कुरम 145 की जो सीट थी उससे, और साथ ही कहा है कि वो 5 साल के लिए नाअहल है। अब बाकायदा तौर पर नाअहली तो शुरू हो गई है, लेकिन ये कोर्ट ऑफ किसी भी अदालती फोरम पर ये मामला आएगा, डिस्कशन होगी कि एक ही मामले में 2 दफा नाअहली हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि पीटीआई के जो वकला हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये नाअहली नहीं बनती। अच्छा, एक और मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो भी है कि जो वकील है, सीनियर कानूनदान है अजहर सदीक साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में बाकी तो उन्होंने वही लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है केस, और ये वो सारा। 2 चीजें उन्होंने, एक चीज ये लिखी कि कल जो है वो सस्पेंशन हो सकती है, मतलब जो सजा हुई 5 अगस्त को जो सजा हुई उस सजा को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड कर सकती है और उनकी जमानत दे सकती है।
एक मामला यह था, और दूसरा उनकी जानिब से यह कहा गया था कि जो डिसक्वालिफिकेशन है, जो नाअहली है, वो नाअहली भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको उस पर अमल दरामद रोक देगी। तो इन दोनों पे मैंने लिखा था और मैं आपको बता देता हूं कि ये मामला है क्या, आपके समझने के लिए कि जो नाअहली है, अब नाअहली की दो है। एक तो जो मैंने आपको अभी जो बताया कि जो क्वेश्चन इसमें रेज हुआ है कि एक ही जुर्म में 2 दफा नाअहली क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, ये पीटीआई किसी भी फोरम पर अगर लेके जाएगी, किसी भी अदालती, वहां से डिसाइड होगा। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा मामला है कि सजा याफ्ता जो कोई भी बंदा हो, तो वो जब भी नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाता है तो उसमें एक खाना होता है कि क्या आप सजा याफ्ता हैं किसी पाकिस्तानी अदालत से या नहीं है। अगर आप हैं तो आपके वो जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो मतलब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो अगर अदालत ये कर देती है कि एक ही मामले में 2 दफा नाअहली नहीं हो सकती, लेकिन सजा याफ्ता वाला मामला फिर भी रहेगा, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो तय होने हैं। लेकिन सेशन कोर्ट का फैसला जिस दिन तक ऑन फील्ड है, ऑन फील्ड से मुराद यह है कि उसकी सस्पेंशन कल तो मुझे नहीं लगता कि कल हो सकती है, लेकिन सस्पेंशन अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह उसको मुअत्तल कर दिया जाए। और इमरान खान जो है उनकी जमानत अगर अदालत मंजूर कर लेती है तो उसके बावजूद वो फैसला ऑन फील्ड तसव्वुर होगा। जब तक कि उस फैसले को सेटिसाइड नहीं कर दिया जाता, जब तक उस फैसले को कालअदम करार नहीं दिया जाता, तब तक वो फैसला ऑन फील्ड है। और जिस लम्हे तक वो फैसला ऑन फील्ड रहेगा, उस लम्हे तक ये जो है वो नाअहली रहेगी। अब ऑन फील्ड खत्म कैसे होगा, ये आपके ज़हनों में सवाल आएगा। तो जो अपीलें हैं जिन पर कल समाअत होनी है, उनमें नोटिस होंगे। उनमें नोटिस होने के बाद अदालत ये कहेगी कि 7, 8, 9, 10 या 14 दिन का नोटिस होगा जो इलेक्शन कमीशन या जो इलेक्शन कमीशन के वकील को या इलेक्शन कमीशन को, और उसमें अदालत ये कहेगी कि इसकी जो पेपर बुक्स हैं वो बनवाएं। उसके बाद एक नोटिस होगा, 21 मतलब 1 हफ्ते का नोटिस हो सकता है, फिर 1 हफ्ते का नोटिस हो सकता है। होता ये है कि ये कभी एक वकील नहीं तो कभी दूसरी वकील नहीं, तो कभी ये होता है कि पेपर बुक नहीं बनी। पेपर बुक वो होती है जो पूरा ट्रायल हुआ है, उसकी पेपर बुक बन के वो पूरे बेंच के सामने आती है। तो उसके बाद मेरा यह ख्याल है कि अगर जिस तरह अजहर सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कल भी हो सकता है, तो मेरा ख्याल है, मेरी जो बात हुई है मुख्तलिफ जो माहिर कवानीन है, कि कल मुझे नहीं तवक्को कि कल जो है वो अदालत सस्पेंड करके इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर कर ले। लेकिन बहरहाल अदालत का इख्तियार है, देखेंगे कि अदालत करती क्या है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सस्पेंशन अगर हो जाती है तो फिर अपीलें होंगी, अपीलों में टाइम लग सकता है। अपीलें 1 से 1.5 साल में जो है वो अपीलों का फैसला होगा। अपीलों का फैसला मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फैसला कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन ये अपीलें सेटिसाइड होगी, कलअदम होगी। और जिस दिन ये अपीलें कलअदम होंगी, ये 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, जब भी अपीलें कलअदम होंगी, ये 5 साल की नाअहली उस रोज ये खत्म होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सुबह जैसे ही हम हाई कोर्ट में पहुंचेंगे तो आपको अपडेट करेंगे कि हाई कोर्ट का माहौल क्या है और हाई कोर्ट किस तरफ जो है वो जा रही है। तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।